गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर की साकार अभिव्यंजना अभिव्यक्ति ये इंसान है। उपासना इसका स्वाभाविक गुण है। बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। जब तक समझ ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। मैंने कहा भगवान का अगर साकार रूप है तो वो इंसान है। अभी बात समझ नहीं आई होगी, और ठीक से समझ लें। धूप में जो शक्ति काम कर रही है, सूरज में जो शक्ति काम कर रही है, हवा में जो शक्ति काम कर रही है, पानी में जो शक्ति काम कर रही है, मिट्टी में जो शक्ति काम कर रही है, बीज में जो शक्ति काम कर रही है, अगर उन सारी शक्तियों को इकट्ठा किया जाए तो इंसान का निर्माण होता है। ईश्वर की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इंसान के अंदर हैं। जैसे नदी का स्वाभाविक गुण है समुद्र की तरफ जाना, उसे कोई ले नहीं जाता है, ले जाता नहीं दिखता है, पर उसका पानी का जो स्वाभाविक गुण है वो उसके ऊपर काम करता है। बेटा, जब तक मेरी बात समझ ना आए, जिसको मैं समझाना चाहता हूं, कोई नहीं आगे बढ़ेगा। आप मुझे बताइए, इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई? मैंने कहा है हवा को कोई कहता नहीं है तू बहे। अरे हवा बहती है तो आपको सुख देती है। पंखा, कूलर, एसी क्यों चलाते हो? वो उसका सहज स्वाभाविक गुण है। उस हवा के अंदर भगवान की शक्ति लगी हुई है जो आपको सुख दे रही है, जो आपको सुख दे रही है। अब बेटा एक बात कह दूं, साधना मेरी, साधन संसार। साधना मेरी और साधन संसार। अब दूसरी बात कह दूं, मेरे अंदर समाया हुआ ईश्वरीय गुण, उसको नदी के समान सक्रिय करके अपने सागर की तरफ लेकर के जाना, इसी को उपासना कहते हैं। इसी को उपासना कहते हैं। भाई सब बोलो, क्या बात समझ आई या नहीं आई? सब बोलो। योगेश ही क्यों बोले? सब बोलो। नहीं आई तो पूछो। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं। बेटा एक सवाल कर रहा हूं, जरा जवाब देना। आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव ही आपकी प्रकृति है।
क्या आपकी प्रकृति ईश्वरीय गुणों को मानने के लिए तैयार है? अगर आप कह रहे हैं, सविता बता, ईमानदारी से बोलना, 24 घंटे के जीवन में आपकी प्रकृति कितनी परमात्मा की तरफ चली और कितनी भोग विलास में चली? ईमानदारी से तोलना। मैं आपके जीवन की गति की बात कर रहा हूं। कितनी देर आप भोग विलास, मैंने बहुत अच्छे से खोल खोल करके आपको बताया। भौतिक जीवन, इंद्रिय भोग और वासना, ज्ञान का जीवन, सूक्ष्म जीवन, संबंध और धन, भावना का जीवन, कारण सत्ता, अहंकार, क्या इनमें तो नहीं लगी हुई? अगर आप अस्थिर हैं तो बेचैन रहेंगे। अगर आप अस्थिर हैं तो बेचैन रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बेचैन रहेंगे। लाडली बेटी, और यही तो बात समझा रहा हूं, केवल कान से सुन लेना, मन के मान लेने से काम पूरा नहीं होगा। मैं फिर पूछ रहा हूं बेटा, बताओ, जीवन अस्थिर बेचैन है या नहीं है? अगर आत्मा की तरफ और आत्मा परमात्मा की तरफ चले, अंदर से सुन लीजिए, अगर आत्मा परमात्मा की तरफ चले। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे आसपास की नदियों की गिनती कराता हूं। आसपास की जो तुम्हारे यहां दिल्ली के आसपास नदी है, जमुना है, जमुना के आगे हिंडन है, हिंडन के आगे काली नदी पड़ती है, उसके आगे गंगा पड़ती है। इतनी तो मैं जानता हूं यहां की, परंतु और बहुत सारी नदियां हैं, झेलम है। मैंने बहुत सारी नदियों का नाम आपको गिनाना चाह रहा था, जितनी मेरे दिमाग में आई मैंने आपको बता दी, परंतु कितनी सारी नदियां हैं यहां पर। जीवन की गति अलग अलग है, पर जब एक साथ जाकर के उस सागर के अंदर मिल जाए। देखो, मैं अभी आपसे कुछ बातें कह रहा था, जितनी नदियां अलग अलग बहती रहती हैं उनका अलग अस्तित्व होता है और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं होते? नर्मदा निर्मल है तो गंगा पवित्र है। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। नर्मदा जड़ी बूटियों के जड़ों में से निकली है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। वहां पर बहुत सारे जड़ी बूटियों के पेड़ हैं। मैं नदियों की बात कर रहा था, वो अपनी अपनी बात को छोटी करूंगा क्योंकि नेट बहुत दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, उनकी अपनी अपनी विशेषता है। जैसा उनका उद्गम स्थल है, वो अपने उद्गम स्थल के प्रभाव को लेकर के सारी जिंदगी की जो सफर है उनका, उसको पूरा करती हैं। परंतु उनको दोनों तीनों चीजें जो तुम्हें पैदा हुई वो उनमें भी हो जाती हैं, नदियों में भी। मैं कह रहा हूं, नदियों में भी गंदगी पैदा हो जाती है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी गंदगी पैदा हो जाती है।
उदाहरण के रूप में आपको बोल रहा हूं, हमारे जीवन में भी गंदगी पैदा हो जाती है। अहंकार के कारण मैं तो मिले कहां, ईश्वरीय गुण ने काम कहां किया। जो गायत्री मंत्र की उपासना की, जो कुछ भी हमने आध्यात्मिक रूप से किया, क्या उसने हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा? अगर छोड़ता, अगर हम ईश्वर की तरफ को चलते, तो मैं और मेरा छोड़ करके हम की भावना पैदा होती, हम की भावना पैदा होती। और क्या कुछ करना पड़ेगा, लगता है ये चलने नहीं देगा। कुछ करना पड़ेगा। सोच लीजिए कोई क्या सलाह दे सकता है, सोच लीजिए, क्योंकि चल के ही नहीं दे रहा है। जब तत्व पर बात आती है वहीं पर ये भाग जाता है। मैंने अभी कहा है, मैं और मेरा खत्म हो जाए, विलय हो जाए और हम बन जाए, इसका ही दूसरा उलट करके रूप है। मेरी जो बिखराव है वो तत्व, आत्म तत्व के रूप में एक दूसरे में विलय होने लग जाए। केवल बाहर से आप कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, आत्मिक गुणों का विकास, हमारा स्वभाव अंदर से हो, जीव आत्मा की तरफ चले और अपने आत्मीय गुणों को जागृत करे। और आत्मीय गुणों को जागृत करके, दोबारा से बोल रहा हूं, उपासना विकास की प्रक्रिया है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित और स्वार्थी विचार हमारी भावना को ढक लेते हैं और हम भावनाशील ना रह करके हम स्वार्थी बन जाते हैं। इससे छुटकारा पाना तभी संभव है जब परमात्मा की शक्ति हमारे उन गुणों के अंदर, जो ईश्वर ने, मैंने कहा है अभी, भगवान की अगर साकार अभिव्यंजना, पता नहीं क्या आप सोचते होंगे उस साकार अभिव्यंजना को। मैं कह रहा हूं, अगर जैसे सूरज, हवा, पानी, गर्मी, बरसात, जो कुछ भी घट रहा है, संसार के जितने जीव प्राणी हैं, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रकृति के माध्यम से जो अनुभूतियां उनको होती हैं, उन्हीं पर वो अपने जीवन को जीते रहते हैं। इंसान की तरह से वो सारा ज्ञान, वो सारी जानकारी अन्य जीवों के पास नहीं है। अगर सारी जानकारी है तो इस इंसान के पास है। उपासना के माध्यम से अपने अंदर छुपे हुए अगर भगवान को ये जगा ले और भगवान इसके अंदर आकर के क्रियाशील हो जाए, तो इसका स्वभाव इसकी हमेशा के लिए ईश्वर की तरफ हो जाएगी। और इसी को कहते हैं ईश्वर की शरणागति होना। ईश्वर की शरणागति होना। और ईश्वर की शरणागति होने का मतलब है, मैं और मेरे से हम की यात्रा शुरू हो गई। एक कदम, एक छलांग मार करके आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, पर धीरे धीरे ये यात्रा आपके स्वभाव को चीर करके, स्वार्थों को चीर करके, सारे प्रलोभनों को, सारे स्वार्थों को, सारी वासना को, तृष्णा, अज्ञानता, उन सब को भेद करके परमात्मा की तरफ हो जाएगी। और जब परमात्मा की तरफ हो जाएगी
ईमानदारी से देखना, आपका स्वभाव, आपका स्वरूप परमात्मा की तरफ हो जाएगा और आत्मा आत्मा के बीच में एक लगाव होगा, एक प्रेम होगा, एक अपनत्व होगा, एक विलय होगा, हम के रूप में बदलेगा। और क्या होगा? उस तत्व का विकास होगा जिसको देवश्य कहते हैं। उस देव तत्व का ये वाईफाई बंद तो नहीं कर जाते? मैं ये कह रहा हूं, उस देव तत्व का विकास होगा। और कान खोल करके सुन लीजिए, अब ध्यान की तरफ चलूंगा एक बात कह करके, वो ये कह करके कि ये मान लेना, इस अवस्था में पहुंच करके आपकी चेतना के ऊपर ईश्वर की चेतना काम करने लग जाएगी। इसी को उपासना कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। जब आपकी चेतना पर परमात्म चेतना काम करने लग जाए तो नदी का विलय सागर में कह देना। नदी का एक छोर उद्गम स्थल है तो इसका दूसरा किनारा विलय, एक तरफ से उत्पत्ति। आज समय ज्यादा हो गया और नेट भी साथ नहीं दे रहा है, कल इसी बात को दोबारा समझाऊंगा। अब आप केवल ध्यान करें और हम का, मैं और अहंकार को छोड़ करके हम का ध्यान करें। हम एक हो रहे हैं, हम एक हो रहे हैं, समता समानता हमारे अंदर आ रही। उस देव तत्व का ध्यान करिए, मेरे साथ साथ उसका अवतरण अपनी चेतना में करिए, ध्यान करिए। ओ आत्म तत्व का विलय परमात्म तत्व में। आवरण स्वार्थ का हट रहा है, भावना का जैसे हटेगा तो अंदर छुपी हुई, जैसे अंगारे के अंदर आत्म तत्व का जागरण। इस राग को हटाइए, गंदगी को हटाइए, आत्म तत्व का जागरण। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। कण कण में, मेरे जर्रे जर्रे में भगवान। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वभाव की गति आत्मा की तरफ, स्वभाव की गति आत्मा की तरफ। अंगारे पर चढ़ी हुई राख को हटाइए। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। जीवन की यात्रा ईश्वर का सहारा लेकर के शुरू की जाए। मेरे जर्रे जर्रे में, कण कण में मेरा भगवान। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम्
भर्गो देव भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समन्वय, एकाकार, विलय, विसर्जन। धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबकी बुद्धि एक समान हो जाए, हम सबकी बुद्धि एक समान हो जाए। धियो यो नः प्रचोदयात्। भेद हम करते हैं, परायापन हम पैदा करते हैं, तिरस्कार घृणा उसी से पैदा होता। धियो यो नः प्रचोदयात्। समानता का गुण, अपनत्व का गुण, प्रेम का गुण, एकाकार का गुण, जागृत जागृत जागृति, एकता, समानता। हम सब समान हो जाएं, हम सबकी बुद्धि समान हो जाए। धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलने से मतलब नहीं है, जीव की गति से मतलब है। आपके हृदय की गति हो ज्ञान के द्वारा, भावना से, भावना का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कनेक्शन जुड़ जाए आपका, धियो यो न प्रचोदयात्, यानी कि आपकी धी के अंदर ईश्वर प्रकट हो, आपकी भावना में ईश्वर की शक्ति का जागरण, आप में ईश्वर का जागरण, नदी का सागर में विलय, बंधन खत्म, एकता समानता का गुण। धियो नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धी तत्व की गति, धियो यो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय अमृतम गमय अमृत। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए, अपने अनुभव लिखिए जल्दी से, नेट दिक्कत कर रहा है।
जल्दी से अपने अनुभव लिखें। अगर आपको कोई अनुभव हुआ है तो लिखें, पर ईमानदारी से लिखना।